हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज आज आप इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे 6 की पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि एसईओ में रियल टाइम में काम करते हैं। 6 की पॉइंट फॉर एसईओ दैट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, दैट एक्चुअली वर्क्स। अभी अपन इसी वीडियो के अंदर ये ही कुछ अपने पास 6 की पॉइंट्स रहेंगे, उन्हीं पे बात करेंगे। तो और ये टॉपिक मेरे माइंड में तभी आया जब लास्ट टाइम मैं एक मेरी मीटिंग में था, तो वहाँ क्या जो फाउंडर थे उन्होंने बोला कि वो अपनी वेबसाइट पे एवरेज ये दिन के 2 से 3 ब्लॉग डाल रहे हैं और उनको 1 साल हो गया। तो एवरेज उनके ना 900 प्लस बोल सकते हैं उनके पेजेस प्लस ब्लॉग्स उनकी वेबसाइट पे थे। बट जैसे ही मैंने उनका गूगल सर्च कंसोल ओपन किया और चेक किया तो मेरे को वहाँ 80% में 2 कॉमन इशू देखने को मिला। कौन सा? क्रॉल बट नॉट इंडेक्स एंड मोस्टली ये जो एक और मोस्टली मेरे को एक क्रॉल बट नॉट इंडेक्स और डिस्कॉर्ड बट नॉट इंडेक्स, ये 2 इशू मेरे को मेनली इसके अंदर देखने को मिले। तो जैसे मैंने उनकी वेबसाइट को देखा तो उनका कंटेंट था वो प्योरली थिन था और प्योर एआई 100% जीपीटी का कंटेंट था उनका प्योर। उन्होंने क्या था, पूरा एआई से उठवा के लिख रखा था। देन मैंने उनसे पूछा था कि उनका एसईओ पर्सन है वो उस पर भी क्या काम करा है। तो बोले वो कुछ नहीं, वो सिर्फ ब्लॉग लिखता है एआई से और वो पेस्ट करता है बस, और कुछ नहीं करा। वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल हिला पड़ा था। और देन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका आने वाले एक सेकेंड ईयर के अंदर 1 साल हो गया, मतलब 2 साल एसईओ में टाइम लगता है, उनको वही चीज़ बोली गई थी। तो वो चीज़ मैंने जैसे ही चेक की तो मेरे को वहाँ एक चीज़ क्लिक हुई यार कि मोस्टली सेम इशू ना बहुत सारे बिजनेस ओनर फेस करते हैं। तो क्यों ना इस टॉपिक पे फिर वीडियो बनाई जाए। तो दैट्स वाई फिर ये आप लोगों के लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज आप इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे 6 की पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि रियल टाइम एसईओ में हेल्प करते हैं। आज के जो कि मोस्टली अगर बात की जाए तो 226 के अकॉर्डिंग बात करेंगे आप। ठीक है, स्टार्टिंग से क्या चीज़ चलती थी वो नहीं, अभी जो 226 के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात की जाएगी। यहाँ अगर फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो बिल्ड टॉपिकल अथॉरिटी। बिल्ड टॉपिकल अथॉरिटी, नॉट जस्ट रैंडम ब्लॉग्स और लाइक दैट। जैसे मैंने बहुत सारे ब्रांड ओनर, बहुत सारे एसईओज को मैंने देखा है कि वो ना एक ही वेबसाइट पे अलग अलग टॉपिक को कवर करना स्टार्ट करते हैं। बट वहीं अगर वो एक ही टॉपिक को कवर करें, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपका एसईओ की बात कर रहा हूँ, मीन्स आप अपनी इंडस्ट्री या सर्विस के हिसाब से लेके चल सकते हो। मैं अभी एसईओ की बात कर रहा हूँ। तो जैसे वो एक वेबसाइट पे वो क्या करें, एसईओ के बारे में लिख रहा है, उन्होंने आईटी के बारे में डाल रखा है, कहीं वो वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं वो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग क्या हो रही चीज़ें स्कैटर हो रही है। वही कोई वेबसाइट उस पर अगर आप ओनली एसईओ की बात कर रहे हैं, एसईओ क्या होता है मीन्स पूरे इसके ब्लॉग्स क्या है, इस पे अपने को हाउ टू गाइड्स देखने को मिलेंगे, एफएक्यू सेक्शन देखने को मिलेंगे, इसके अंदर रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे, या आपको सर्विसेज देखने को मिलेगी। सर्विसेज में अगेन फिर क्या है, स्पोक मॉडल बन रहा है इसमें। सर्विसेज फिर कौन सी है, एआई, जीईओ, लोकल एसईओ, ऑन पेज, ऑफ पेज, मीन्स पूरा उन्होंने क्या एक पूरा एसईओ के अराउंड उन्होंने यहाँ पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक ब्रांड की टॉपिकल अथॉरिटी बन गई। और जहाँ अगर कोई भी ब्रांड की टॉपिकल अथॉरिटी बन गई तो मोस्टली जो अपने एआई या फिर बट ये एलएलएम्स है, ये भी उसी ब्रांड को कंसीडर करते हैं एज ए इंडस्ट्री लीडर, नी स्पेसिफिक। तो आपको नेक्स्ट टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप पहले एक टॉपिक को कवर करके मीन्स एक ही चीज़ को कवर अप करके, हो सकता है कि उनकी 5 सर्विस हो तो आप 5 सर्विस में देख सकते हो, फर्स्ट या सेकंड सर्विस ऐसी देख सकते हो जो मोस्टली उनकी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों तरीके से ज़्यादा बिक्री है। मीन्स आप उसी चीज़ पे अपनी उसकी टॉपिकल अथॉरिटी बनानी स्टार्ट कर सकते हो। एक आपकी अथॉरिटी बन रही है, देन आप फिर एक सेकंड यहीं से, जैसे अपन ने बात की थी एसईओ की, वह सर्विसेज की है, तो अगेन फिर एसईओ सर्विसेज का अलग से पूरा स्पार्क बन जाएगा। देन फिर हो सकता है कि आपको या रिसोर्सेज है, जैसे टूल्स का हो गया या ब्लॉग्स पेज हो गया, आपने कुछ और बनाना है तो फिर एक रिसोर्सेज का अलग स्पोक बना दिया। तो सेम चीज़ फिर एसईओ का अकाउंट होने के बाद में फिर कंटेंट का स्टार्ट कर सकते हैं, कंटेंट का होने के बाद फिर आगे अगेन वेबसाइट का, वेबसाइट के बाद फिर सोशल मीडिया का। मीन्स इस तरह अगर आप पैटर्न बाय पैटर्न लेकर चलोगे तो आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बनेगी और आप उस इंडस्ट्री के लीडर बनोगे। ठीक है भाई, तो ये चीज़। सेकेंड, ऑप्टिमाइजेशन फॉर इंटेंट, नॉट जस्ट कीवर्ड। एज ए एसईओ जब बिजनेस ओनर मोस्टली वो ना कीवर्ड्स पे फोकस रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हमें तो ना इतने कीवर्ड हमने डाल रखे हैं, रैंकिंग नहीं आ रही, समथिंग लाइक दैट, ये सिनेरियो देखने को मिलेगा। बट यहाँ क्या करना है कि एक यूज़र है, आपने कोई भी पेज अपने बना रखा है, जैसे एसईओ का है, एसईओ का जैसे अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कोई अपने पास ब्लॉग है, हाउ टू डू एसईओ फॉर ए डेंटिस्ट वेबसाइट। तो वो डेंटिस्ट वेबसाइट के अंदर आपको ये नहीं रखना कि डेंटिस्ट सीधा आपने कीवर्ड दिया वेबसाइट को डेंटल, नहीं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल उस टॉपिक को ये देखो कि कौन सर्च कर रहा है, वो किसके लिए है, हु, और वो कैसे हेल्प कर रहा है,
और सामने उसको कुछ वैल्यू दे रहा है कि नहीं, इन चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। जैसे कोई डेंटिस्ट होगा, वो सर्च करेगा कि उसको वेबसाइट बनानी है, तो वो किसको टारगेट कर रहा है, डेंटिस्ट को। कैसे बनानी है आपने पूरा प्लेन एक्सप्लेन कर रखा है। वैल्यू मीन्स उसको जो आपके पेज पे आने के बाद उसको पता लगे कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, क्या चीज़ें होती है, मोस्टली इसके जो YMYL ये अपनी जो नीश होगी हेल्थ की, इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट की स्टिकनेस होती है, तो वो चीज़ें आपको पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे तो वो क्या होगा, आपके एक रिसोर्स पेज बन गया और वो एक इंटेंट को यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। आप जैसे कोई भी इंडस्ट्री ले सकते हो कि ये देखो कि सामने वाला यूजर है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही कि नहीं, उसको वैल्यू मिल रही है कि नहीं, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये नहीं कि जस्ट एक पेज आपने उसमें कीवर्ड स्टफ कर दिया देन आप वेट करते रहोगे रैंक नहीं, क्योंकि आज के टाइम में इंटेंट स्पेसिफिक चीज़ें रहती हैं और मोस्टली आज के टाइम में जैसे कोई भी कीवर्ड उस पर गूगल पे सर्च करें तो AI मोड्स वगैरह आते हैं, तो फिर अगर आप इंटेंट को सेटिस्फाई कर रहे हो और आप टॉपिकल अथॉरिटी पे अपना फोकस है तो आप ऑटोमेटिकली आप AI LLMs में वहाँ फेच हो जाओगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रहेगा अपना ऑप्टिमाइजेशन फॉर AI एंड LLMs। आज के टाइम में सिर्फ ये नहीं रहा कि आप जैसे कोई कीवर्ड वगैरह को यूज कर रहे हो, जस्ट गूगल पे सर्च हो रही है, ब्लू लिंक का कंसेप्ट नहीं रहा, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी यूजर सर्च करते हो उसको AI मोड्स या फिर हो सकता है वो ChatGPT पे चला जाए या परप्लेक्सिटी, जेमिनी, इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके वो सर्च करता है। तो अगर आपका कंटेंट इसमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए मोस्टली आपका जो भी कंटेंट होगा वो एक फैक्चुअल होना चाहिए, पूरा फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, पूरा रियल टाइम सिनेरियो उसके अंदर हो, रियल टाइम सिनेरियो रहे, ये नहीं कि आप कुछ भी उसके अंदर बता रहे हो, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फैक्चुअल हो गया और उसमें आप स्कीमाज वगैरह, FAQ का स्कीमा हो गया, वीडियो स्कीमा हो गया, और एक शॉर्ट एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। क्या होगा, शॉर्ट विद क्लियर लैंग्वेज। आपके पास उधर आपको क्या है, क्लियर लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि आप सिंपली उसके अंदर कुछ बोलते जा रहे हो या फिर आपने कुछ उसके अंदर लिख दिया, वो चीज़ें नहीं। आज के टाइम में अगर पूरा आपने डाटाबेस दिखा रखा है तो हो सकता है कि कोई कुछ नंबर सर्च कर तो देयर इज हाई चांस कि आपका वो दिखे। रियल टाइम सिनेरियो मीन्स कि आज के टाइम में जो बिजनेसेस है, ब्रांड्स है, उसमें क्या इशूज आ रहे हैं, आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज है, उसमें क्या क्या इशू हो रहे हैं, आप उनको वहाँ रियल टाइम सिनेरियो को एक्सप्लेन करो। FAQ सेक्शन है, उसके FAQ की स्कीमा आपको रखनी होंगे। मोस्टली FAQ में स्कीमाज, अगर FAQ अगर प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर है, वेल अगर कीवर्ड वगैरह का प्रॉपर्ली यूज करके आपने डाल रखा है तो देर हाई चांस की AI और LLMs आपको शोकेस करेंगे। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक्टिव रहना होगा, कोरा, रीडियम, जिनसे रेडिट हो गया या फिर मीडियम, लिंक्डइन, इन अलग अलग सोर्सेज ये डाटा उठाता है, तो वो आप कभी आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, आपको AI के लिए, LLMs के लिए ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ। देन नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रांड अथॉरिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन। ब्रांड अथॉरिटी और एक टाइप से बिजनेस लिस्टिंग की बात कर सकते हैं आप, बिजनेस लिस्टिंग्स की पार्ट। इसमें एक पार्ट ये आएगा आपका NAP+W। यहाँ NAP+W मीन्स आपका नेम क्या है, मीन्स आपके बिजनेस का नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है और आपका फ़ोन नंबर क्या है। और आज के टाइम में बात की जाए तो आपकी वेबसाइट का एक जैसे उस पर आप 50 जगह लिस्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें सेम रखनी है। नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर आपको सेम रखना है। ये नहीं कि कहीं आपका नंबर कुछ और है, कहीं एड्रेस आपने कुछ और दे दिया, कहीं आपने कुछ और दे दिया। उसमें क्या होगा कि चीज़ें मिसमैच रहेगी। अगर चीज़ें मिसमैच हो रही है तो देन अगेन फिर कहीं ना कहीं फिर AI वगैरह में आपके देयर इज लेस चांस की आपको गूगल भी प्रेजेंट करे। हो सकता है कि आपकी जो बिजनेस लिस्टिंग है, GMB लोकल जो गूगल मैप्स की जो प्रोफाइल है उस पर आपने टाइमिंग दे रखा है 10 to 5 का, बट आपकी वेबसाइट शो करिए 10 to 9 का। देन यहाँ इशू रहेगा, क्योंकि ये जो AI LLMs ये बोर्ड्स है ये भी बोलेंगे यार वेबसाइट पे ये है और इसने लिस्टिंग पे ये, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर मिसमैच हो रही है। तो देन फिर इस केस में फिर आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको पूरा बिजनेस लिस्टिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है। नैप या फिर सिंपल बोलते हैं साइटेशंस, प्रॉपर आपको इफेक्टिव साइटेशंस बनानी ताकि आपकी ब्रांड की कंसिस्टेंसी रहे। देन नेक्स्ट पार्ट आएगा अपना क्लियर टेक SEO। ये नहीं कि आपकी वेबसाइट का कोई भी पेज लोड नहीं हो रहा, ये नहीं एक टाइप से जैसे पेज लोडिंग हो गया, पेज लोड, देन आपकी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर किस तरह है, कोई URL की मैपिंग किस तरह हो रही है, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपकी जैसे वेबसाइट का पेज लोड नहीं हो रहा या फिर कोई भी URL पे कोई क्लिक करे तो किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपकी वेबसाइट का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, मीन्स आपस में पूरी प्रॉपर बेटर इंटरनल लिंकिंग हो ताकि एक दूसरे को वो उनका लिंक जूस पास हो सके। ठीक है गाइस, ये आपको पूरा टेक्निकल पार्ट का आपको हमेशा आज के टाइम में आपकी वेबसाइट का जो भी चीज़ें रहती है उसको आपको ध्यान रखना है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द ग्रैब हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। क्या है गाइस, ग्रैब हाई क्वालिटी
बैकलिंक्स। देखो बैकलिंक्स कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपकी इस ब्रांड अथॉरिटी में। देखो अगर आपकी वेबसाइट पे अलग अलग रिसोर्सेज आपके पास बैकलिंक्स है तो आपका क्या एक ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ क्या बात हो रही है, एक ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज हो रहा है आपका, ट्रस्ट फैक्टर। अगर सिंपली बात की जाए, आपको कोई भी डाउट आ रही है, कोई भी क्वेरी आ रही है, तो आप मेरे पास आते हो, मैंने बोल दिया कि आप ABC के पास जाओ, तो देखो ABC का ट्रस्ट फैक्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो, क्योंकि मैंने उनको रेकमेंड कर दिया। सेम चीज़ फिर अपने इसी बैकलिंक्स वाले पार्ट में यहाँ चीज़ें रहती है कि आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है, अलग अलग हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स है, जो आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेबसाइट्स है, उनसे अगर आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं तो देयर इज हाई चांस कि ये AI भी आपको साइट करेगा कि बोलेगा कि हम यार इसको तो उस सोर्स ने इस चीज़ को मेंशन कर रखा था। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो बैकलिंक्स बन रहे हैं, बैकलिंक्स प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी नीश स्पेसिफिक है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। हो सकता है आप एसईओ की वेबसाइट की बैकलिंक बना रहे हो, आप किसी इंटीरियर की वेबसाइट पे जा रहे हो या किसी डॉक्टर की वेबसाइट या फिर डॉक्टर की लिस्टिंग पे जाके आप लिस्ट करो, तो वहाँ फिर चीज़ें क्या हो रही है, एक इंटेंट मिसमैच हो रही है। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, आपकी ब्रांड अथॉरिटी कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगी, डिल्यूजन में चली जाएगी। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप जो कहाँ से बैकलिंक्स लेके आ रहे हो, आपकी जो PR एजेंसी है या गेस्ट आउटरीच कर रहे हो, या फिर ये अगर बेसिक्स फ्री वेबसाइट्स पे जा रहे हो तो आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक है कि नहीं, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसे 5 से 6 पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिए। एज ए SEO पर्सन और एज ए बिजनेस ओनर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको इस तरह से कोई भी सिनेरियो या फिर आप एज ए SEO या फिर एज ए बिजनेस आपको कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, आप मेरे को डायरेक्ट नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। या फिर भी अगर कुछ ज़्यादा ही सीरियस इश्यूज है देन आप मेरे को इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन पे कहीं भी DM कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अभी मिलते हैं गाइस नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।